देश में हर समय चुनावी माहौल रहता है और इस समय देश में राज्यसभा के साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव में भी हलचल मचा रखी है और सभी दल इन चुनावों की तैयारी में लगे हुए हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव को लेकर बंगाल में भी बीजेपी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिससे सत्ताधारी बीजेपी की टेंशन बढ़ती जा रही है, जिस कारण बीजेपी के उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करना मुश्किल लग रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। देश में चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सभी दल जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव से पहले बंगाल बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बीते दिनों ही कदावर नेता और सांसद अर्जुन सिंह ने पार्टी छोड़ दी थी। अब हाईकमान को राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों के क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है, क्योंकि अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो पार्टी के कई विधायक आगामी चुनाव में ममता बनर्जी के समर्थन वाले कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। बता दें कि बंगाल में जून 2021 से अब तक यानी 11 महीने में 7 विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। इनमें मुकुल रॉय, विश्वजीत दास जैसे दिग्गज नेताओं के नाम शामिल हैं। इसके अलावा 2 सांसद बाबुल सुप्रियो और अर्जुन सिंह भी पार्टी को अलविदा कह चुके हैं, जिससे पार्टी की चिंता बढ़ गई है। वहीं इस बीच अब ये खबर सामने आ रही है कि आने वाले दिनों में अर्जुन सिंह के बेटे और भाटापारा से विधायक पवन सिंह भी पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। पवन सिंह ने साथ ही दावा किया है कि बीजेपी के कई विधायक बीजेपी छोड़ तृणमूल में आएंगे। इसके अलावा बंगाल बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष दिलीप घोष भी लगातार हाईकमान के खिलाफ उग्र तेवर दिखा रहे हैं। दरअसल दिलीप घोष ने पार्टी हाईकमान को नसीहत देते हुए कहा है कि बंगाल की बजाय अगर दिल्ली में पार्टी चलाई गई तो बंगाल में बीजेपी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जब तक बंगाल से चल रही थी तब तक जिंदा थी, लेकिन जैसे ही दिल्ली से चलाया जाने लगा वैसे ही बर्बाद हो गई। बीजेपी बंगाल में मची खींचतान को खत्म करने के लिए एक्टिव है, लेकिन खींचतान खत्म कर पाएगी या नहीं ये अभी तय नहीं है।